नीरज काबी का जन्म 12 मार्च 1968 को हुआ था और 2020 में उनकी उम्र 62 साल हो गई है। नीरज एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता, थिएटर निर्देशक और अभिनय कोच हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और हिंदी सिनेमा, थिएटर और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। नीरज काबी की शादी दीपाली कोस्टा नाम की एक फैशन डिजाइनर से हुई है और उन दोनों की एक बेटी सप्तक्षी काबी है। नीरज एक स्वतंत्र थिएटर अभिनेता और प्रशिक्षक हैं, जो प्रदर्शन, निर्देशन और शोध से जुड़े कई थिएटर और फिल्म रेजिडेंसी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद के साथ प्रयोग किया है और कई वर्षों तक कई भूमिकाएं निभाई हैं, क्योंकि उनमें अभिनय के कई कौशल हैं। नीरज ने 1996 से अभिनेताओं और बच्चों के लिए अभिनय कार्यशालाओं के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा की है। नीरज काबी बॉलीवुड, थिएटर और टेलीविजन से जुड़े एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। हालांकि वे 2015 में फिल्म देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। पहली भूमिका डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के पुरुष विरोधी डॉ. अनुकूल गुहा की है, जहां उन्हें अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए देखा गया था, और दूसरी भूमिका समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जांच थ्रिलर तलवार में श्रुति के पिता डॉक्टर रमेश टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये फिल्म विवादास्पद 2008 नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित थी, जहां राजेश तलवार मुख्य संदिग्ध था और नीरज काबी ने किशोरी के पिता की भूमिका निभाई थी, जो पीड़ित था। कोंकणा सेन शर्मा ने फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। इससे पहले 2014 में नीरज को राज्यसभा टीवी द्वारा निर्मित टेलीविजन श्रृंखला संविधान द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। इस टेलीविजन श्रृंखला का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। 2013 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म शिप ऑफ थीसिस में एक जैन साधु के रूप में देखा गया था। यह उनकी पहली फिल्म थी। एक फिल्म अभिनेता, नर्तक, मार्शल आर्टिस्ट और थेस्पियन के रूप में जाने जाने वाले वह एक थिएटर कलाकार हैं, जिन्होंने 1996 में थिएटर ग्रुप प्रवाह की स्थापना की थी। उन्होंने द लास्ट विजन में अभिनय किया, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म थी। 2007 में 10 कहानियां के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। बतौर अभिनेता नीरज ने तलवार फिल्म के लिए बहुत सारी तैयारियां और शोध कार्य किए, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल मामला था जो एक किशोरी आरुषि तलवार की हत्या पर आधारित था। हालांकि उन्हें विशाल भारद्वाज की हैदर में एक भूमिका के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वह भूमिका स्वीकार नहीं कर सके और वह दूसरी बार मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। नीरज काबी एक स्वशिक्षित अभिनेता, निर्देशक और प्रशिक्षक हैं, जो प्रदर्शन, निर्देशन, प्रशिक्षण और अनुसंधान से जुड़ी एक थिएटर और फिल्म रेजिडेंसी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वे उनकी अपनी खोजें और प्रयोग हैं, जिन पर वे फिल्मों और रंगमंच में अभिनय के अपने कौशल को विकसित करने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों से वह प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच और फिल्म निर्देशकों के साथ एक पेशेवर अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं। एक रंगमंच निर्देशक के रूप में वह भारतीय और वैश्विक रंगमंच की व्याख्या करने के लिए भारतीय पारंपरिक कलाकारों को शहरी अभिनेताओं के साथ सहयोग करने की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। नीरज 1996 से अभिनेताओं, बच्चों और अन्य उद्योगों के लिए थिएटर और अभिनय कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए देश भर में यात्रा करते रहे हैं। चूंकि रंगमंच और फिल्में व्यवहार विज्ञान के उन्नत स्तरों से संबंधित हैं, जो जीवन को बदल देने वाले हो सकते हैं, इसलिए ये कार्यशालाएं रंगमंच दर्शन, रंगमंच विज्ञान और रंगमंच कला के गहन अन्वेषण की नींव पर आधारित हैं। उनके पिता का नाम तुषार काबी और उनकी माँ का नाम जरीन काबी है। उनका एक भाई पार्थ काबी और एक बहन राधिका विरदी हैं। उनकी शादी फैशन डिज़ाइनर दीपाली कोस्टा से हुई है और उनकी एक बेटी शताक्षी काबी है। वह अपने पिता की तरफ से ऑडिया हैं। नीरज काबी प्रति एपिसोड 70,000 रुपये चार्ज करते हैं और उनकी आय का मुख्य स्रोत अभिनय, मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट है। नीरज काबी एक स्वशिक्षित अभिनेता, निर्देशक और प्रशिक्षक हैं, जो प्रदर्शन, निर्देशन, शिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित थिएटर और फिल्म निवासों का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। वे जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे उनकी अपनी खोजें और प्रयोग हैं, जिन पर उन्होंने फिल्म और थिएटर में अपने अभिनय कौशल को और विकसित करने के लिए वर्षों तक काम किया है। 20 वर्षों तक उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच
और फिल्म निर्देशकों के साथ एक पेशेवर अभिनेता के रूप में काम किया है। नीरज ने 1968 में मुंबई में एक पेशेवर थिएटर अभिनेता के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने शेक्सपियर, बैंको के रूप में, टॉम स्टॉपर्ड, हेमलेट के रूप में, मोलियर, स्गनारेल के रूप में, मारीवॉक्स, हार्लेक्विन के रूप में, चेकोव, ग्रॉफ और चेकोव और ऑस्कर वाइल्ड, किंग हेरोड, फ्रांस के जीन जैक्स बेरोट और एरिक विग्नर, इजराइल के गिल एरन, अमेरिका के रेने मिलियाचो, भारत के अतुल कुमार, रेहान इंजीनियर और नसरुद्दीन शाह के नाटकों में अभिनय किया है। इसके बाद उन्होंने आनंद गांधी की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फीचर फिल्म द शिप ऑफ थीसियस में एक भारतीय भिक्षु की भूमिका निभाई। उन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी श्रृंखला संविधान में महात्मा गांधी से लेकर दिबाकर बनर्जी की डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में खलनायक तक कई विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। दिग्गज गौतम घोष द्वारा निर्देशित नीरज की नवीनतम फीचर फिल्म नीरज का भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता, लगातार अस्वीकृति, कहीं से कोई कॉल नहीं और एक बार भी नहीं, यह निरंतर था। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया, कभी असिस्टेंट के तौर पर तो कभी स्पॉट बॉय के तौर पर। कुछ विज्ञापन एजेंसियों में जूनियर कॉपीराइटर के रूप में काम किया। कई वर्षों तक वह घर घर जाकर किताबें बेचते रहे। वह घर घर गए और शिक्षा ली। भाषण, गणित, अंग्रेजी इत्यादि में ट्यूशन कक्षाओं ने मुझे भर दिया और यह वहाँ था कि मैंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक सीखा, विनम्रता। मेरा अहंकार कुचल दिया गया क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह मुझे ज़मीन पर ला रहा था। अस्वीकृतियाँ, संघर्ष, जहाँ आपके चेहरे पर दरवाजे पटक दिए जाएंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आपको धक्का दिया जाएगा, आपको लात मारी जाएगी, आपके साथ बहुत सी चीज़ें घटित होंगी जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस वर्ष नहीं 2 साल के लिए, लेकिन 10, 15, 18 साल के लिए, तभी अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हुआ और मैंने अभिनय सिखाना शुरू किया। क्योंकि जब आपके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है तो आप खुद पर विश्वास खो देते हैं, और एक बार जब आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो इसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम अभी बाहर नहीं निकलते हैं तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बीमार, बेकार इंसान की तरह महसूस करना पड़ता है, और आप कब तक इस बेकार की भावना के साथ रह सकते हैं, है ना? ये पीड़ा खुद अभिनेता, थिएटर कलाकार, अभिनय कोच नीरज काबी के शब्द हैं। सेक्रेड गेम्स में अभिनेता नीरज काबी डीसीपी पारुलकर, जासूस ब्योमकेश बख्शी की भूमिका में हैं। नीरज काबी एक स्वसिखाया अभिनेता, निर्देशक, प्रशिक्षक हैं। वह कई वर्षों से फिल्म और थिएटर में प्रदर्शन, निर्देशन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अभिनय कौशल के विकास पर काम कर रहे हैं। ये सब उनके अपने हुनर हैं। वे जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे उनके अपने आविष्कार और प्रयोग हैं। नीरज काबी ने कई वेब सीरीज भी की हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सेक्रेड गेम्स में डीसीपी पारुलकर की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए उन्होंने 2019 में भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। यशराज फिल्म प्रोडक्शंस की हिचकी इंडो जर्मन फीचर फिल्म वंस अगेन, अनुभवी गौतम घोष निर्देशित फिल्म राहगीर अक्टूबर 2019 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी। वेब सीरीज पाताल लोक में प्राइम टाइम पत्रकार संजीव मेहरा की भूमिका और विद्या बालन के साथ शेरनी में नांगिया की भूमिका ने दर्शकों के दिलों में नीरज काबी के लिए एक विशेष जगह बनाई है। नीरज को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला नहीं मिल सका, लेकिन काबी ने इस असफलता को पचा लिया और अभिनेता बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। दर दर भटकने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इनमें से किसी भी कास्टिंग निर्देशक को पता नहीं था कि प्रदर्शन कैसा होना चाहिए। इसलिए इस बैंड बाजे का हिस्सा बनने के बजाय उन्होंने खुद सीखने का फैसला किया और यहीं से एक स्वसिखाया अभिनेता बनने की उनकी महान प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने छाव से लेकर कलारीपेट्टू तक योग और मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण लिया है। उसे जो भी शिक्षक मिले उसने कम पैसे में या मुफ्त में सीखने की कोशिश की। नीरज काबी का पूरा सफ़र संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब नीरज काबी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्तरों से खूब सराहना मिल रही है। हालांकि काबी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए करीब 21 साल तक इंतज़ार करना पड़ा।
संघर्ष के दौरान एक समय के बाद उन्होंने अपने सामने आने वाली फिल्मों को भी ठुकरा दिया और थिएटर की ओर रुख कर लिया। खुद की वर्कशॉप शुरू की और बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। अब उनकी वर्कशॉप में हजारों बच्चे अभिनय और निर्देशन की शिक्षा ले रहे हैं। उनका 21 साल का अनुभव उन्हें बहुत आगे तक ले आया है। उनकी 21 साल की मेहनत रंग लाई है। यदि यह अनुभव न होता तो हम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। नीरज काबी गर्व से कहते हैं कि जो भूमिका वह अब भी निभा रहे हैं, उसे निभाने के लिए आपको बहुत सारी फिल्मों की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पीछे जीवन भर के अनुभव की ज़रूरत है।